अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। आज स्टडी अब्रॉड सीरीज़ में बात करेंगे यूरोप की एक और कंट्री की। इससे पहले यूरोप में हम लोग हंगरी को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे लिथुआनिया की। इस कंट्री में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, एप्लीकेशन कैसे सबमिट होती है, इसका वीज़ा प्रोसीजर क्या होता है, वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम कैसे किया जाता है, इस सब के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं लिथुआनिया के कैपिटल की, जो कि विल्नियस है। अगर इस कंट्री को हम लोग देखते हैं तो इसके साथ हमें स्वीडन, डेनमार्क, लातविया, पोलैंड जैसी कंट्रीज़ मिलती हैं। अगर हम इंटरनेशनल स्टडी प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो लिथुआनिया के अंदर हमारे पास बैचलर्स की ऑप्शन है, मास्टर्स की ऑप्शन है और पीएचडी की ऑप्शन है। अब देखते हैं कि वाई स्टडी इन लिथुआनिया। वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग माइंड में रखें अगर हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी करनी है, और यहाँ पर स्टडी क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो बहुत लो है। लो ट्यूशन फ़ी होने की वजह से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे अगर देखते हैं तो वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ हमें यहाँ पर मिलती हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं वहाँ पर हमें मिल जाती हैं। हम बहुत आसानी के साथ यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड इसका पॉइंट जो है वो हाई क्वालिटी एजुकेशन का है। यहाँ पर हमें बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी अपनी क्वालिफ़िकेशंस कंप्लीट कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट पर लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। यहाँ पर लिविंग कॉस्ट हमारे लिए बहुत कम है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं रिमेनिंग कंट्रीज़ के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, तो इस वजह से आप इसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बैचलर्स प्रोग्राम की। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश में बैचलर्स प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। इसकी एलिजिबिलिटी अगर हम लोग देखते हैं तो आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका ग्रेड 12 कंप्लीट होना चाहिए, जो इंटरमीडिएट भी हो सकता है, ए लेवल भी हो सकता है। और अगर हम इसकी ट्यूशन फ़ी की बात करते हैं तो ट्यूशन फ़ी डिपेंड करती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, लेकिन ये जो इसकी एक ब्रैकेट हो सकती है वो 1000 यूरो से 3000 यूरो तक हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल मास्टर्स प्रोग्राम की। मास्टर्स प्रोग्राम की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो बैचलर्स डिग्री है, और अगर इसकी ट्यूशन फ़ी की बात करते हैं तो वो 2000 यूरो से 3000 यूरो पर ईयर के बीच में हो सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप स्कॉलरशिप्स लेनी हैं तो इसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही हैं जो कि यूनिवर्सिटी में जाने से पहले या फिर उसको ज्वाइन करने के बाद आपको ऑफ़र की जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, इंटरनेशनल पीएचडी प्रोग्राम। इसकी एलिजिबिलिटी जो है इसमें मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके रेलिवेंट फील्ड के अंदर, आपका सीवी बना होना चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस आपके पास रेडी होने चाहिए। यहाँ पर अगर ट्यूशन फ़ी की बात करता हूँ तो स्टेट फंडेड पीएचडीज़ जो हैं उसके लिए कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है। ऐसे बच्चे जो सेल्फ फंडेड के लिए जा रहे हैं उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर होगा वो 6000 यूरो से 7000 यूरो पर ईयर हो सकता है। अगर एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करता हूँ तो ये जैन से जून जुलाई तक आपकी एप्लीकेशन चलती है। इस दौरान आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ाइनल करनी होती है। और स्कॉलरशिप से जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेट फंडेड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर 10,000 यूरो तक उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडमिशन प्रोसेस का, कि एडमिशन किस तरह से प्रोसेस होता है और किस तरह से प्रोसेस किया जाए। इसका सबसे पहला पॉइंट है फाइंड अ स्टडी प्रोग्राम। आपको अपना स्टडी प्रोग्राम सबसे पहले देखना है कि आपने किस प्रोग्राम को स्टडी करना है, वहाँ पर आपका डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड देखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी डोमेन या अपने डिसिप्लिन को फाइनलाइज करना है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है। डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन के प्रोसेस में आपने बोर्ड से भी अटेस्ट करवाना होता है, हायर एजुकेशन कमीशन से भी करवाना होता है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने पड़ते हैं। और इसके बाद जो सेकंड लास्ट स्टेप होता है उसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी हमेशा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होती है, उस पर आपने जाना है और जाके उस एप्लीकेशन को फिल आउट करना है और सबमिट करना है। इस एप्लीकेशन की अपनी एक स्पेसिफिक फ़ी होती है जो फ़ी आपने सबमिट करनी है। फ़ी सबमिट करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना होता है वीज़ा के लिए। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस एजुकेशन डिग्रीज़ एंड ट्रांसक्रिप्ट्स की ज़रूरत होती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपना बनाना है। उसके बाद आपकी एक सीवी होनी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वैलिड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, एप्लीकेशन फ़ी सबमिशन रिसीट, जो आपने एप्लीकेशन फ़ी सबमिट की थी उसकी रिसीट भी आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी।
उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे आपकी एप्लीकेशन की वेटेज ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप इसको अरेंज कर सकते हैं तो आप इसको अरेंज कर लें। नेक्स्ट हमारा स्टेप है वीज़ा एंड परमिट्स में। अगर हम लोग यहाँ पर वीज़ा की कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट को रिक्वायर होता है नेशनल वीज़ा अंडर टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, जो कि डी कैटेगरी का होता है। ये अलाउ करता है आपको कि आप 90 डेज़ से ज़्यादा यहाँ पर स्टे कर सकें, और जो स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं उनको इसी कैटेगरी का वीज़ा मिलता है। आपका पीरियड ऑफ स्टे स्पेसिफाई होता है आपके टीआरपी पे, जो कि डिपेंड करता है आपकी डिग्री प्रोग्राम पे, आपका कौन सा डिग्री प्रोग्राम है और वो कितने साल का है। अब जब आपको ऑफ़र मिल गई है यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो अब आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो वीज़ा के लिए आपको रेडी रखने हैं, तो ये उन सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स हैं जो कि आपको वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था प्रोसीजर स्टडी इन लिथुआनिया का, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि कैसे आपने एडमिशन लेना है और कैसे अपना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के बारे में पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।